33 तक हो गया ना। 33 को पढ़ाना है, इसको दोबारा पढ़ाने के लिए कहे थे। चलो रहने दो, चलो करो ओके। यहाँ का बस फैन बाद में बंद कर देना। और कमेंट थोड़ा बड़ा कर देना, दोबारा पढ़ाने के लिए कहे थे। चलिए देख सजनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक। तो प्यारे बच्चों, आज थोड़ा क्लास लेट चालू हो रहा है। आज क्लास का शेड्यूल लगभग नहीं था, कहीं गया हुआ था, लेकिन जब घर पहुंचे तो मैंने कहा आज क्लास ले ही लेते हैं, चाहे लेट ही हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लास ले लिया जाए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़िए फटाफट तेजी में। और आज हम लोग काफी देर तक पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम पढ़ेंगे। आज बजा देंगे, लगभग 10 बजा देंगे, ठीक है ना। चलिए देख सजनों, पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। मुझे सब लोग गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कौन कौन जुड़ रहा है भैया अभी तक? आज थोड़ा क्लास गुड इवनिंग लेट चालू हो रहा है। आज क्लास का शेड्यूल लगभग नहीं था, कहीं गया हुआ था, लेकिन जब घर पहुंचे तो मैंने कहा आज क्लास ले ही लेते हैं, चाहे लेट ही हो। क्या आवाज है प्यारे बच्चों? देखिएगा, बताइएगा आवाज मेरा सब कुछ ओके? घर से क्लास ले रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़िए फटाफट तेजी में। कोई समस्या हो तो बताइएगा जरूर। काफी देर तक पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम पढ़ेंगे। आज बजा देंगे लगभग, आवाज बताइएगा, सबको सुनाई दे रहा है। पढ़ेंगे गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप सब होंगे, मस्त होंगे और कौन कौन जुड़ रहा है भैया अभी तक? आज शुरू करें। गुड इवनिंग चालू हो रहा है। आज आपको याद होगा कि पिछले क्लास में आपने ये पढ़ाया गया हुआ था, और मैंने कहा था तो मैं अगले दिन से फिर से बता देंगे, चाहे लेट हो। क्या आवाज है प्यारे बच्चों? देखिएगा, बताइएगा आवाज मेरा सब कुछ ओके? घर से क्लास ले रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़े फटाफट तेजी में। समस्या हो तो बताइएगा जरूर। काफी देर तक पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम पढ़ेंगे। आज बजा देंगे लगभग। आवाज एक बार चेक करिए, आवाज एक दोबारा कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों, इसको है ना। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है बताइएगा फटाफट फटाफट। आवाज डबल आ रहा है, ये भी देख लीजिएगा। जब तक आवाज नहीं ओके आया आप लिखिए फटाफट तेजी में, है फिर देखते हैं प्यारे बच्चों। कर तो रहे हैं सही भाई लोग? ओके, सब कुछ सही है भैया? आवाज एक बताइए, कमेंट करिए प्यारे बच्चों, इस बार आवाज कैसी जा रही है? अब ठीक है आवाज? अब बताएंगे अब आवाज कैसी है बच्चों। एक बार कमेंट करें फिर क्लास शुरू करें। डबल आवाज आ रही है। अच्छा, अब हो गया, हो गया एकदम। रंजन जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि लाख पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा मैथ नहीं आएगा बढ़िया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, 16 आना सच। तो प्यारे बच्चों, एकदम आपका प्रयास करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एकदम आप तो बहुत समझदार है। आवाज ठीक है? शुरू किया जाए? अब ओके है, चलिए वेरी वेरी गुड। साइड कर दीजिए फोन। अब शुरू करते हैं। अब ठीक है, ओके। और सब कुछ सब दिख रहा है सबको क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? क्लास शुरू किया जाए? ओके ओके ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने ये सिखाया था, और ये मैंने 2 तरीके से सिखाया था प्यारे बच्चों, याद होगा है ना। 2 तरीके से सिखाया था। एक तो होता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, अच्छा एक इसमें और था क्या, 32 नंबर भी था क्या? अच्छा अच्छा 32 भी था, 32 लास्ट मैंने। एक बार और हम यहां से इसको हम रिपीट करेंगे बच्चों, दोनों रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। बच्चों को थोड़ा स्पीड आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसलिए हम एक इसको भी रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। ओके रंजन जी, बिल्कुल नाम सही है आपका। चलिए पढ़ाई कर ले अब। ओके, मेरा नाम पढ़ा रंजन, ठीक है। ओके शुरू करें बच्चों। यदि आपको न्यू प्राइस बोलेगा, प्रेजेंट प्राइस बोलेगा, या न्यू प्राइस जब भी बोलेगा, न्यू प्राइस नया मूल्य बताइए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, नया प्राइस जो पूछेगा, तब तो मैंने एक लाइन में जो सिखाया था वो सबसे आसान है। लेकिन पुराना प्राइस पूछ देगा या क्वांटिटी पूछ देगा, कितना केजी पहले किया, कितना केजी बाद में किया, क्वांटिटी के बारे में पूछ देगा,
तो रेशियो मेथड सबसे परफेक्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए जरा साहब मैं आपको एक बार सबको रिपीट करता हूं, क्योंकि आज आराम से खूब पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। शुरू करें। देखिए, यदि हम नया प्राइस निकालने के लिए कहे तो 600 रुपया दाम है, 600 रुपया खर्च किया, हमेशा 600, पहले भी 600 खर्च करता था और आज भी 600 ही खर्च करता है। ये मैंने सारी बातें आपको समझाया था, ठीक है ना। तो 600 रुपया में अब 20% दाम घट गया, तो 600 रुपया का 20% दाम घट गया, तो 600 रुपया का 20% घट गया, तो आपको उसका 600 का 20% कम खर्चा करना पड़ेगा ना। पहले जितना खरीदते थे और अब जो खरीदेंगे, तो अब पहले भी 600 खर्च करते थे, अब 600 रुपया नहीं खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि दाम घट गया। यदि हम क्वांटिटी सेम खरीदेंगे तो दाम घट गया, तो दाम कितना घट गया? 600 का 20%। इतना पैसा आपको दुकानदार लौटाता। बोलो यस और नो, बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब डबल आ रही आवाज अभी भी। एक बार देखिएगा, देखिए सीमा बोल रही है कि आवाज से डबल आ रहा है। डबल कैसे आ रहा? आदमी तो हम एक ही हैं। अच्छा, वो पहले वाला आवाज होगा सीमा, ठीक है ना। मतलब आप बैक पर देख रहे होंगे, अब यहां से सही हो गया है, ठीक है। हाँ रिशु आज घर से क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, तो एकदम अलग अंदाज में दिखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके ओके। तो 600 रुपया में 20% दाम घट गया, तो 600 का 20% घट गया। ये पैसा 600 का 20% दाम घट गया, तो पैसा आपको कम देना था। 600 का 20% कम देते, क्योंकि आपको 20% दाम घट गया तो 20% पैसे भी कम लगेंगे, इतना रुपया कम लगेगा। और इतना रुपया में वही दुकानदार आप पैसा ना लेके आप 4 केजी सामान ही ले लिए, तो 4 केजी सामान खरीद लिए, तो इतना रुपया में कितना केजी हुआ? 4 केजी। तो इसका मतलब आज के डेट में 4 5 20 क्या रेट चल रहा है? तो काट दीजिए, 4 5 20 6 5 30, आज का रेट है 30 रुपया पर केजी। यह है प्रेजेंट रेट है उसका, अभी वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य, आवाज सही नहीं आ रहा है, अभी भी बोल रहे हैं सुमन। तो प्यार बच्चों, थोड़ा आज घर से क्लास लिया हूं, बहुत दिन बाद घर का भी ये सिस्टम ऑन किया हूं, तो हो सकता है आवाज में कोई दिक्कत होगा प्यारे बच्चों, तो बताइएगा मुझे आप, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया पहला मेथड? एक बार कमेंट करके बता दीजिए ये कब यूज करेंगे? जब हमसे प्रेजेंट प्राइस पूछे, और बहुत बार चांसेस होते हैं 90% की प्रेजेंट प्राइस ही पूछता है, 90%, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये सबके लिए सबसे सटीक होगा। 600 में 20% दाम घट गया, तो 600 का 20% कम पैसा देना पड़ेगा, और उस पैसे में 4 केजी सामान दे दिया, तो उस पैसे में 4 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 30 रुपए केजी, ठीक है। ओके ओके, यहां तक सब जरा ओके, थम्स अप लगा दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो थम्स अप लगा दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में। ये भैया एनी डेश दे दीजिए उन लोगों को, ठीक है ना, कि यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो करते रहेगा। एनी डेश यहां से दे दीजिए उन लोगों को, ठीक है ना। अगर आप जा भी नहीं तो हम क्लास आज लंबा लेंगे, तो आप भी जाइएगा, तो है ना, हम क्लास लेते रहें। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये हो गया पहला तरीका। सेकेंड मेथड देखिए प्यार बच्चों, हमने कहा प्राइस 20% घट गया, और 20% का मतलब होता है 20 25 100, मतलब पहले का प्राइस 5 था और 1 घट गया, तो अब का प्राइस 4 हो गया। तो मैंने ये सिखाया था कंजप्शन जो होता है प्राइस का उल्टा होता है, मतलब प्राइस का रेशियो 5, अच्छा सब जानते हैं ना कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। प्राइस का रेशियो 5 और 4 है, तो कंजप्शन का रेशियो 4 और 5 होगा, कंजप्शन का रेशियो उल्टा होगा, 4:5 होगा। बोलो यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड। तो कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन मतलब खपत, हिंदी में क्या बोलते हैं? खपत। जो सामान खरीदेंगे, जो हम क्वांटिटी परचेस करेंगे, ये क्वांटिटी, जस्ट लाइक क्वांटिटी, जो हम उसकी मात्रा खरीदेंगे, ठीक है ना, तो उसका रेशियो 4:5 हो जाएगा, ठीक। ओके, इसका मतलब यह होता है कि पहले 4 केजी खरीदता था, अब 5 केजी खरीदेगा, तो कितना ज्यादा खरीदेगा? 1 केजी ज्यादा, और यहां प्रश्न में दिया है 4 केजी ज्यादा, तो बोलेंगे 1 बराबर
4। यहां पर 4 केजी से 5 केजी खरीद रहा है तो बोलेंगे 1 यहां खरीद रहा है, लेकिन रियल वैल्यू क्या है 4। तो हम निकालेंगे 1 का वैल्यू 4 है, मतलब 1 का जब वैल्यू 4 होता है तो सारे वैल्यू 4 गुना हो जाएंगे, ये भी 4 गुना हो जाएंगे, ये भी 4 गुना, मतलब ये 16 किलो खरीदेगा और ये 20 केजी खरीदेगा। यदि क्वांटिटी पूछेगा कि पहले कितना केजी खरीदता था तो बोलेंगे 16 केजी, और अब कितना केजी खरीदता है तो बोलेंगे 20 केजी। ओके, यदि हमसे कहेगा ओल्ड प्राइस निकालो, ओल्ड प्राइस, या हमसे बोलेगा न्यू प्राइस निकालो, न्यू प्राइस तो कैसे निकालेंगे? देखिए 600 रुपया में पहले वो 16 केजी खरीदता था, 600 रुपया में अब वह 20 केजी खरीदता है। पहले 600 में 16 केजी और अब इतना, काट दीजिए 30 दूनी 60, ये हो गया 30 रुपए केजी, और इसे काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 8 से काटते हैं, या जैसे चाहो उसे काटिए प्यारे बच्चों। 4 से काटू, 4 चौके 16, ठीक है, और 15 चौके 60, और 75 दूनी 2 दूनी 75 का आधा 37.5। तो ओल्ड प्राइस है 37 रुपया, न्यू प्राइस है 30 रुपये पर केजी। ठीक, तो कमेंट बच्चों को दिखाइए जरा फटाफट। ये मेथड सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये मैंने पिछले क्लास में लास्ट में सिखाया था, हो सकता है किसी को दिक्कत हो, ठीक है ना। ओके चलिए, आवाज डबल अभी भी आ रहा है सीमा का, भाई कैसे बात कर रहे हैं बच्चों? क्या आवाज सबके साथ प्रॉब्लम है? क्या सभी सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं? ये सबको समझ में आया तो एक बार थम्स अप लगा दीजिए। सबको समझ में आ गया? आवाज भी सही है? ओके, सीमा जो है उनको साथ आवाज की प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, लेकिन और सब बच्चों को समझ में आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है, क्लियर है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, ये वाला चीजें एकदम बढ़िया से समझ में आ गया कि 20% प्राइस का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 20 बटा में 100, 1 बटा में 5। प्राइस जो है, मैं बार बार लिख रहा हूं इसको कि आपको दिमाग में आ जाए, प्राइस घट गया 5 से 4 तो कंजप्शन क्या होगा? उल्टा, 4 से 5 कंजप्शन है 1 केजी बढ़ गया और वहां 4 केजी दिया है तो 1 का वैल्यू 1 बराबर 4 दिया है तो सारे वैल्यू 4 गुना हो जाएगा। 1 4 चौके 16, 4 5 20, मतलब कंजप्शन मतलब उसकी मात्रा कितना खरीदता था। ये ओल्ड 16 केजी, अब 20 केजी। अब उसका प्राइस पूछेगा, प्राइस में भी एक होता है ओल्ड प्राइस और एक होता है न्यू प्राइस, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों 600 रुपया में पहले 16 केजी खरीदता था, 600 रुपया में अब 20 केजी खरीदता है तो अब का दाम 30 रुपया हो गया और पहले का दाम 37.5 रुपया हो गया। सीमा को समझ में आया? एक बताएं प्यारे बच्चों, एक लास्ट बार आपसे पूछ रहे हैं फिर चलेंगे आगे और आप बनाएंगे तब समझ में अगला आएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए ओके, अब अगला प्रश्न मैं आपके लिए आपको सुपुर्द करता हूं कि प्लीज इसे बनाइए। ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी दोनों पूछ सकता है, ओल्ड और न्यू प्राइस दोनों पूछ सकता है। तो मैं तो यहां सिखाने की प्रक्रिया है ना, तो मैं सारा क्वेश्चन जितना पॉसिबिलिटी है वो सारा मैंने आपको दिया और ये बनवाया था पिछले क्लास में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको बार बार ये दे रहा हूं। तो प्लीज कमेंट दिखाइए बच्चों का, इसे बनाइए बच्चों, एक बार फिर से बनाइए, जो बना रखे हैं पिछले क्लास में फिर से बनाएंगे। ओके ओके ओके, जल्दी प्यारे बच्चे जल्दी फटाफट बताइएगा फटाफट। चलिए सबको क्लियर आंसर आया? इसका आंसर आया? ओके धर्मेंद्र जी, आपका यदि पहला क्लास है धर्मेंद्र गिरी तो पहले आप पीछे क्लास से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए सभी के आ गए प्यारे बच्चों, सभी के आ गए 50 40, ओके 40 50 सबके आ गए, जो भी आए ठीक है, वेरी गुड। यदि हमसे सिर्फ न्यू प्राइस पूछता, यदि हमसे
सिर्फ न्यू प्राइस पूछता तो हम कैसे बनाते? यदि हमसे सिर्फ न्यू प्राइस पूछता तो हम कैसे बनाते, जरा सा मैं इसके बारे में बताता हूं फिर से। यदि हमसे न्यू प्राइस पूछे, ये ज्यादा पूछता है, 90% एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, न्यू प्राइस, ठीक है। ओके, यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, यदि न्यू प्राइस पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? 1200 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा? 1200 में। तो 1200 रुपया में अब 20% दाम घट गया, तो 1200 का 20% दाम घट गया, तो 1200 रुपया वो पहले खर्चा करता था, तो आज दाम 20% घट गया, तो आज उसको 20% पैसे कम लगेंगे। बोलो यस और नो। और दाम घट गया तो 20% दाम घट गया तो 20% पैसे कम लगेंगे, पैसे कम पे करेगा 20%। लेकिन इस पैसे में वह क्या किया? इस पैसे में 6 केजी और ले लिया। बोला भैया हमको पैसा मत लौटाओ, मुझे पैसा मत लौटाओ, मुझे 6 केजी और दे दो। 6 केजी ले लिया। चलो जी, 2 जीरो यहां कर, 6 दूनी 12, यही हो गया न्यू प्राइस 40 पर केजी। तो ये यदि खाली न्यू प्राइस पूछे तो आप ऐसे बनाइएगा, ये सबसे आसान होगा, सबसे सटीक होगा। बोलो यस और नो। और यदि क्वांटिटी पूछ दे या ओल्ड प्राइस पूछे तो इसके सबसे अच्छा है 20% का मतलब होता है 1/5। तो प्राइस जो है पहले 5 था और 1 डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो अब 4 हो जाएगा। कंजप्शन का रेशियो उल्टा होता है, खपत, हिंदी में बोलते हैं खपत का रेशियो 4:5 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 4 केजी खरीदता था, अब 5 केजी खरीदेगा, 1 केजी अधिक खरीदेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि परचेज 6 केजी मोर क्वांटिटी, वह 6 केजी अधिक खरीदता है, तो 1 का वैल्यू 6 है, तो इशारा समझो, 1 का वैल्यू 6 है, सभी 6 गुना हो जाएंगे, तो 6 चौके 24 और 6 पचे 30। यदि हमसे क्वांटिटी पूछे तो पहले 24 केजी और अब 30 केजी। और हमसे ओल्ड प्राइस पूछे, ओल्ड प्राइस, या हमसे न्यू प्राइस पूछे, न्यू प्राइस, तो भैया 1200 रुपया में 1200 रुपया पहले खर्च करता था, तो 1200 में पहले 24 केजी, अब 1200 में 30 केजी, 24 पचे 120, ओल्ड प्राइस 50 रुपया पर केजी, और अब का कहे 30 चौके 40 रुपया पर केजी हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों, यस और नो बोलिए। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए फटाफट तेजी में, देख सकते नो यस और नो, जल्दी जाइएगा फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, बहुत खतरनाक, लेकिन प्यारे बच्चों इससे आसान तो कोई होता नहीं है। 90% न्यू प्राइस पूछता है, और न्यू प्राइस के लिए मैंने आपको सिंपल सा जवाब दिया कि न्यू प्राइस निकालना हो तो इससे आसान कोई मेथड बना ही नहीं दुनिया में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बस एक लाइन में आंसर हो जाता है, और 90% यही आता है, इसलिए इस बात को फोकस करिएगा कि न्यू प्राइस पूछेगा ऐसे मार देंगे। क्या आप सभी मेरे बात समझ गए? एक बार थम्स अप करें प्यारे बच्चों, यस लिखिए, नहीं आए तो नो लिखिए, फटाफट हरी अप। ओके, आज बहुत खींचेंगे प्यारे बच्चों कहानी। ओके, नेक्स्ट, अब इसे बनाइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बनाइए इसे, सभी लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों, बनाइए प्यारे बच्चों, आ गया सबको, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बनाइएगा, जल्दी जल्दी। प्यारे बच्चों, अभी हम जो सिखाने वाला प्रक्रिया में जो है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना यूजर, ठीक है ना। और जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें हम आपको ऑप्शन भी देंगे, ठीक है ना। तो कुछ बातें जो है आपको ऑप्शन से भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में जितनी संभावनाएं होती है क्वेश्चन का, वो सारा डिस्कशन करना उचित होता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ओके। वो प्रैक्टिस सेशन में हम जब करवाएंगे तो उसमें प्यारे बच्चों हम ऑप्शन से भी, ऑप्शन भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन भी देंगे आपको, ठीक है, ओके। इसलिए अभी कुछ सोचिएगा नहीं, ठीक है,
क्योंकि सीखने की प्रक्रिया यदि ऑप्शन दे तो फिर आप सीख ही नहीं पाएंगे। आप एक क्वेश्चन मारेंगे, उसी से जबरदस्ती आंसर लाके कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम आपको वो भी सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं प्यारे बच्चों। सीखने की प्रक्रिया में यदि वो ऑप्शन से सीखे तो फिर आप सीख ही नहीं पाइएगा, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को हम दिखाते हैं कैसे बनाएंगे इसे, प्लीज एक बार देखिए। सब लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? थोड़ा इसे छोटा कर दूं, पढ़ पा रहे हैं सब लोग? ओके, अब इसे देखिए। यदि इसे हमें पूछता कि नया प्राइस बताइए, ठीक है ना, यदि हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन होता कि न्यू प्राइस बताएं, क्या पूछता हमसे? न्यू प्राइस, नया प्राइस पूछे, तो 420 रुपया में 30% दाम घट गया, 30%, और इतना पैसा में वह 6 केजी अधिक खरीदता है, 6 केजी। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 6 7 7 21, नया प्राइस आ गया 21 रुपये पर केजी। यही हमारा आंसर आ जाता, ठीक है ना। ओके प्यार बच्चों, ओके ओके अंजलि, कोई बात नहीं बच्चा, आज भर कल कष्ट झेल लो, ठीक है ना। आज या तो इकोनॉमी देख लो या तो मैथ, दोनों समझ में आएगा, ठीक है ना। या आप इकोनॉमी लाइव देख लो अभी, और मैथ जो है रिकॉर्ड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। चलिए ये तो हो गया न्यू प्राइस। लेकिन यदि इसमें आ गया है, कभी कभी ये भी पूछा है कि चावल का पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात बताइए। वेरी गुड, तो आइए पहले प्राइस के बारे में बात करें। प्राइस 30%, 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब पहले का प्राइस 10 था और कम हो गया, 3 कम हो गया, तो 3 कमेगा तो कितना हो जाएगा? 7। 3 कम के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंजप्शन का निकालेंगे, खपत का, तो उल्टा हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा, 7:10। कंजप्शन 7 से 10 हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं सब लोग ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 7 से 10 हो जाएगा, तो पहले 7 केजी खरीदता था, अब 10 केजी खरीदेगा, तो कितना केजी ज्यादा खरीदेगा? 3 केजी ज्यादा खरीदेगा। यहां पर 3 केजी ज्यादा है और क्वेश्चन में हमें दिया 6 केजी ज्यादा, तो 3 बराबर 6 दिया है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि मुझे 1 बराबर निकालना जरूरी होता है, समझिएगा बच्चों। यहां पर 7 केजी पहले, और एक तो पहला रेशियो है कि चावल की मात्रा कर, है ना, क्वांटिटी कंजप्शन का रेशियो निकालो, तो पहला प्रश्न तो हमारा यही होता है 7:10। फर्स्ट का आंसर आ गया 7:10, सबको समझ में आ गया। ये प्राइस का रेशियो है 10 और 7, और क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? 7 से 10, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। पहले 7 केजी खरीदता था, अब 10 केजी, कितना बढ़ गया? 3 केजी। ये रेशियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 6 केजी। तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर, ये 3 से भाग 2 आ जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू 2 है, तो सब डबल डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल, मतलब 7 दूनी 14 केजी और 10 दूनी 20 केजी। ये भी 7 दूनी 10 दूनी, क्योंकि 1 का वैल्यू 2 आ रहा है, 1 का वैल्यू 2 आ रहा है, समझ में आ रहा बच्चों? ये नहीं कि डायरेक्ट आप 6 से गुना कर दें, गलत हो जाएगा, 6 से नहीं गुना करना है, क्योंकि यहां पर 3 का अंतर है। जब मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें 1 का अंतर था, तो बच्चों कई रट्टा मार लेते हैं कि जितना देगा उसे गुना कर देंगे। नहीं प्यारे बच्चों, 1 बराबर कितना ये निकालना पड़ता है। यहां 1 का वैल्यू आया था 6, इसीलिए 6 गुना कर दिए, लेकिन यहां पर 3 का अंतर है और यहां 6, 3 बराबर 6, तो 1 का वैल्यू 2 आया है, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 7 का वैल्यू 14 होगा, 10 का वैल्यू 2, डबल होगा। 1 का वैल्यू डबल है, 2 आ रहा है, 1 का 2 वैल्यू आ रहा है, तो 7 का 14 और 10 का 20 आएगा, ठीक है, 14 केजी और 20 केजी। तो ये यदि हमसे पूछा चावल की पुरानी कीमत और नई कीमत, चावल की पुरानी मात्रा नई मात्रा, तो थर्ड का आंसर आ गया कि पहले 14 केजी और अब 20 केजी, ये थर्ड की क्वांटिटी आ गया, थर्ड का आंसर। ओके,
अब हमसे पूछा ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस निकालना है तो 420 रुपया में पहले 14 केजी, 14 तिये 42 है ना, 14 तिये 42 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो पहले का प्राइस उसका 30 रुपये ओल्ड, और न्यू प्राइस निकालने का है प्यारे बच्चों, न्यू प्राइस निकालने का है प्यारे बच्चों। तो 420 रुपया में 20 केजी, 420 रुपया में 20 केजी, 21 दूनी 42, तो ये हो गया 21 रुपये केजी। तो प्यारे बच्चों आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो एक थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, जल्दी थम्स अप करिए प्यारे बच्चों। समझ में आ गया सभी मित्रों को, यस और नो? न्यू 30 और ओल्ड 21, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है विजयंत जी, बिल्कुल सबका सही है, वेरी वेरी गुड। आप समझ गए तो प्लीज एक बार यस लिखिए, नहीं आए तो नो लिखिए प्यारे बच्चों, बिना कुछ सोचे समझे। चालू हो जाइए प्यारे बच्चों, चालू हो जाइए। सबके आ गए, सबने ओके लिखा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंजलि आप दोबारा समझिए बच्चा, देखिए ये हो गया 30%, 30% 3/10, मतलब पहले का प्राइस 10 था और 3 घट गया तो 7 हो गया अंजलि। और कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है, मैंने बहुत बार सिखाया ना अंजलि, मालूम? अंजलि बताइएगा, ये सब समझ में आया ना, 10 से 7 तो कंजप्शन 7 से 10 हो जाएगा। तो पहला प्रश्न यही था, उसका रेशियो बताओ, तो आंसर हो गया 7 से 10 पहला। अब यहाँ 7 केजी पहले और 10 केजी अब, तो कितना केजी बढ़ गया? 3, और यहाँ दिया है 6, मतलब रियल वैल्यू डबल है। तो ये भी डबल, 7 दूनी 14 10, रियल वैल्यू देखो यहाँ पर रेशियो में 3 है, रेशियो में 3 केजी अधिक खरीदता है, रियल वैल्यू दिया है 6 केजी, तो 3 का डबल है। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लो, हमारा रेशियो में 3 है और रियल में 6 है तो डबल है, तो ये भी डबल, 7 का 14 10 का 20, तो रियल वैल्यू 14 और 20 आ जाएगा। बोलो यस और नो? ओके, अब देखो 420 रुपया में पहले खरीदता था 14 केजी, और 420 रुपया में अब खरीदता 30 केजी, 14 तिये 42, पहले का रेट इतना था, और कहां लिख दिया, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, क्या लिख दिया मैंने? गलत लिख दिया है ना बच्चों, ठीक है। और यहां से आ गया आपका प्राइस आ गया, ठीक है। पहले कितना था? 14, यहां 20 था, गलत यहां लिखा हूं, यहां था 20 केजी, 14 तिये 42, और यहां 20 है बच्चों, यहां 20 था, तो 21 दूनी 42, ये हो गया 21, ठीक है ना। पहले 30 का रेट था और अब 21 का। अंजलि को समझ में आ गया जी? ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, तो ऐसा टाइप आपको आ गया है, लेकिन फिर भी मैंने एक टाइप और दिया है, तो प्यार बच्चों इसे देखिए, एक बार और बना दीजिए लास्ट, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन करेंगे टाइप में, प्लीज तेजी में प्यारे बच्चों, तेजी में एकदम, धाएं धाएं। ओके समर जी आप गया से हैं, तो जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, तेजी में, फास्ट फास्ट, हरी आप, एकदम तेजी में। इसका आंसर सबका आना चाहिए। ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी बताइए, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस बताइए, जल्दी फटाफट। 4 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही आएगा, लेकिन यहां सीखने की प्रक्रिया में सब सीखिए, हर तरीके से आप तैयार रहिए, जो आना है आ जाओ, देख लेंगे एक एक करके सबको, ठीक है। जल्दी जल्दी, विकास जी बिल्कुल ये ध्यान रखिए, थोड़ा मैं बता देता हूं आपको कैसे कैसे मैं खत्म करूंगा। परसेंटेज प्यारे बच्चों लगभग 10 क्लास जाएंगे, प्रॉफिट लॉस भी लगभग 10 क्लास जाएंगे, 3 क्लास से 4 क्लास में एसआई खत्म हो जाएंगे, 3 क्लास से 4 क्लास में सीआई खत्म हो जाएंगे, इन सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक। फिर एक आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में लगेगा, ठीक,
उसके बाद सारे चैप्टर 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन का है, तो जो समय लगेगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये से लगभग 10-10 दिन का क्लास लगेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं प्यारे बच्चों, हम खींचेंगे। खींचने का मतलब ये है कि आपको सिखा कर खींचना है, खींचने का मतलब ये नहीं कि हम खाली कोर्स खत्म कर दिए, ठीक है ना। तो थोड़ा समय दीजिएगा और बुरा मत मानना, ठीक है, मन ला के पढ़ना प्यारे बच्चों, ठीक। सभी के आ गए, ओके। तो यहां पर 25% दाम बढ़ गया, 25 चौके 100, यहां प्राइस बढ़ गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो प्राइस के बारे में हम बात करें तो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, यहां इस बार वृद्धि हुआ है, इंक्रीज बाय 25%। सभी लोग समझिएगा, इंक्रीज लिखा है, डिक्रीज नहीं, क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो दाम 4 से 1 बढ़ के 5 हो गया। कंजप्शन, कंजप्शन प्यारे बच्चों 5 से 4 हो जाएगा। यहां अब कितना केजी कम खरीद रहा है? 1 केजी। और क्वेश्चन में कहा कि 10 केजी कम खरीदता है, 10 केजी लेस प्राइस है, लेस क्वांटिटी ऑफ राइस है ना, ठीक है ना। 10 केजी ए पर्सन कैन बाई 10 केजी लेस क्वांटिटी ऑफ राइस, ऐसे अच्छा लगेगा। क्वांटिटी ऑफ राइस 4 रुपीज, इतना 600 रुपया में। अब बच्चों खुशबू पीछे का क्लास अपलोड है इसमें ऐप पर, आप कोर्स परचेज किए तो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो आप पीछे का कोर्स इसमें अवेलेबल है, मैथ में जाइए, मैथ के सेशन सब मिलेगा बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, यहां पहले 5 केजी खरीदता था, अब 4 केजी खरीद रहा है, तो कितना कम खरीद रहा है? 1 कम खरीद रहा है। और 1 बराबर यहां 10 केजी, तो 1 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू 10 है, तो सब 10 गुना हो जाएगा। 10 पचे 50, 10 चौके 40, तो पहले 50 केजी, अब 40 केजी। अब हमें ओल्ड प्राइस पूछे तो हम बोलेंगे भैया 600 रुपया में, और न्यू प्राइस पूछे, न्यू प्राइस तो 600 रुपया में। देखो 600 रुपया में पहले 50 केजी और 600 रुपया में 40 केजी। तो 50 केजी खरीदते थे तो कैसे रेट है? 12 पचे 60, 12 रुपये का रेट है, और 15 चौके 60, 15 रुपये का रेट है। तो 12 रुपये केजी और 15 रुपये केजी का रेट हो गया। मेरे बातें सभी मित्रों को समझ में आ गया? तो एक बार यस लिख दे प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में देवी और सजनों, ठीक है ना। सभी को समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप, हरी अप, फास्ट फास्ट प्यारे बच्चों, फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। दोबारा पूछना, दोबारा पूछिए। हमने जो आज सीखा है बहुत खतरनाक टाइप सीखा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसीलिए डरना मना है। फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों, फटाफट। अंजलि का भी समझ में आया बच्चा, बहुत अच्छा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ऐसे सब मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। रहनुमा, क्या बच्चा का दिक्कत है प्यारे बच्चों? देखो ना, ये 25% दिया है, 25 चौके 100, 1/4, मतलब दाम 4 था और इस बार बढ़ गया, वृद्धि हो गई, तो 1 की वृद्धि 5, तो कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा। उल्टा, आप पीछे क्लास नहीं किए हैं तो पीछे क्लास जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए चलिए, तो 5 से 4 हो गया, तो 1 घट गया, तो 1 यहां पर 1 केजी घट गया, और यहां पर दिया है 10 केजी कम हो गया, तो 1 का वैल्यू 10 है, तो सभी 10 गुना हो जाएंगे, 50 40। तो पहले 50 केजी 40 केजी खरीदते थे, तो 600 में पहले 50 केजी, 600 में अब 40 केजी, तो पहले का रेट 12 था, अब का रेट 15 हो गया, ठीक है बच्चों। चले, क्वेश्चन ये भी वही है लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछता है, समझ रहे ना। ओके, तो प्यार बच्चों समझिएगा, ये बहुत बहुत बहुत, ये भी बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, और एक एग्जाम में नहीं प्यार बच्चों, एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर बिहार एसएससी में प्यार बच्चों बहुत बार, ठीक है।
ओके, नहीं तो उसको जैसे बता रहे हो वैसे करिए, ठीक है ना। बट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ तो क्या क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो है, ये 50 केजी 40 केजी, ये क्वांटिटी 1 केजी लेस परचेज किया, और ये क्वांटिटी 10 केजी, केजी में मतलब क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी तो दिया है, तो 1 बराबर 10, 10 1 का वैल्यू 10 है, तो 5 का 50 और 4 का 40, ये क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना सीमा। ओके, इसे समझिए, इसको आप प्रयास करेंगे, एक बार प्रयास करिए, है वैसा ही सेम है, लेकिन एक बार प्रयास करिए प्यारे बच्चों। कितना एग्जाम्पल है ये? 2 होगा चाहिए। 1 रुपया में 2 अधिक खरीदा, और 2 रुपया में 6, 3 एग्जाम्पल दिया हूं, बहुत अच्छा, लेकिन 3 में ये क्लियर होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एकदम जल्दी में सिखाऊंगा, प्लीज एक बार देखना। यहां देखिए 25% कितने पेन उपलब्ध है अभी के बारे में पूछा प्यारे बच्चों। तो इससे पहले हम रेशियो मेथड से ही सिखाता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में रेशियो बैठ गया है। तो 25 चौके 100, 1 बटा में 4। ओके, यह है प्राइस, प्राइस 4 था पहले, प्राइस क्या था? 4 था, और कम हो गया तो 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा प्राइस। प्राइस 4 से 1 घट के 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन कंजप्शन प्यारे बच्चों, कंजप्शन क्या हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। कंजप्शन 3 से 4, बोलो यस और नो। कंजप्शन 3 से 4, प्राइस 4 से 3 और कंजप्शन 3 से 4, उल्टा होता है, याद रखिएगा। प्राइस का उल्टा कंजप्शन, कंजप्शन का उल्टा प्राइस होता है, मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना था पिछले? 36, सही तो है। अच्छा 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 अच्छा, 35 हो गया, और ये बचा हुआ हम आगे कर दिए क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए यह है 20%, 20% का मतलब होता है 20 बचे 100, ठीक है ना। तो प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस 5 से कम हो गया, 4 हो जाएगा। प्राइस 5 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 5 से क्या हो जाएगा? 4। कंजप्शन, कंजप्शन बच्चों 4 से 5, ये सब चीजें तो कोई आपसे अब सपने में पूछेगा ना तो सही उत्तर लेके जाएगा, है ना, क्योंकि आपको आ चुका है, ठीक। ओके, तो प्राइस 5 से 4, तो कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा। यहां कितना अधिक खरीद रहा है? 1, और यहां दिया है कि 1 रुपया में 4 और खरीद रहा है, मतलब यहां पर 1 अधिक है, और यहां पर 4 मोर, ए पर्सन कैन बाई 4 मोर, 4 मोर, यहां 4 मोर, यहां 1 मोर, मतलब 1 का वैल्यू 4 है, तो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो भैया ये 16 और 20, पहले 16 खरीदता था, 20 कितना रुपया में? तो यहां रुपया एक ही दिया है, बहुत पुराने जमाने का सस्ता कलम होगा प्यारे बच्चों, 1 रुपया में ही, तो 1 रुपया में 4 अधिक खरीदता, 1 में 4 नहीं खरीदता। अब गलत नहीं समझिएगा, 1 रुपया में 4 कलम नहीं खरीदता, 1 रुपया में 4 कलम ज्यादा खरीदता है। मतलब 1 रुपया में पहले मान लो 100 खरीदता था, तो अब 1 रुपया में ही 100 प्लस 4 ज्यादा 104 खरीदेगा। पहले 10 खरीदता था 1 रुपया में, अब 1 रुपया में 10 प्लस 4 14 कलम खरीदेगा। ये कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा पैसा 1 रुपया, जैसे पहले क्या था, पहले यही तो था कि 600 रुपया में 10, तो 600 में पहले भी खरीदा, 600 में अभी भी खरीदता है, और यहां पर 1 रुपया दिया था, घबराइएगा नहीं, ये सारा गेम 1 रुपया का ही है प्यारे बच्चों। 1 रुपये में 4 कलम अधिक खरीदा, तो 1 बराबर यहां 4 दिया है, तो 4 बराबर 16, 5 बराबर 20, मतलब पहले 16। अब हमसे पूछा कि उपलब्ध पेन संख्या अब, मतलब अभी प्रेजेंट में कितना है, तो बोलेंगे 20 कलम खरीदेगा आज के डेट में, यही हमसे पूछा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। परसेंटेज जितने टाइप्स के सब क्वेश्चन जितने आपको चाहिए उतना जरूर बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
बहुत बताएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टारगेट बैच का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स टाइप का तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बताएंगे, मैक्सिमम जितना हम कर सके, कंप्रोमाइज बहुत कम करेंगे। जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। जो मैं फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूँ उसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कैट मैट, जितने सारे एरू गेरू नथु खेरी सब कराते हैं, उसी में एक्सक्लूसिव। तो वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके जितने बिहार एसएससी का जितने औकात है ना, उससे ऊपर तक आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये सबको समझ में आया बच्चों? इसको समझ में तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए फटाफट, तेजी में जल्दी बताएं प्यारे बच्चों। हमसे सिर्फ क्वांटिटी पूछा, कितनी संख्या कलम उपलब्ध है, इनिशियल एंड नाउ दोनों पूछा है। अरे भैया इंग्लिश में दोनों पूछ दिया है, इनिशियली एंड नाउ अभी। तो हिंदी में खाली अच्छा शुरुआत में और अब दोनों पूछा भैया, ठीक है। तो 16 केजी और 20 केजी, 16 कलम और 20 कलम, ठीक है ना। ओके, सबको समझ में आ गया। तो पहले 16 कलम खरीदा, अब 20 कलम, सबको समझ में आया? ओके, सबने थम्स अप किया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। ओके ओके, तो ये लीजिए आपके लिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए। ये आधा बना रखा था मैंने गलती से, आप इसे बनाइए गलती से। इसे बनाइए प्यारे बच्चों। 1 रुपया में 2 कलम अधिक खरीदा, यहां कितना अधिक खरीदा देख लो। कोशिश करो बच्चों, कोशिश करो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, कोशिश करो। विजयंत जी कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? क्या दिक्कत, एक बनाओ, पहले प्रयास करो, देखते हैं कितना आप समझे हैं। 4-5 हो सकता है। 4-5 तब होता मिस्टर यूजर जी जब यहां पर कम नहीं अधिक लिखा होता। द प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीज बाई 25% इन केस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज 4 to 5, तब ऐसे में दाम 4 से 5 बढ़ता। लेकिन यहां पर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाई, घट गया बोला है। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत, सेम एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। आंसर बताइए, आंसर। 1 में कितना उपलब्ध है, हाउ मेनी पेन्स है ना आर अवेलेबल फॉर रुपीज, इतना। अभी कितना उपलब्ध है, सिर्फ अभी का पूछा प्यारे बच्चों, पहले का नहीं से पूछा। अभी कितना उपलब्ध है, अभी का आंसर दीजिएगा, प्रेजेंट। बताइए बताइए बताइए। चलिए वेरी गुड, सबका सही है। तो प्राइस जो है 25%, 25 का मतलब 1/4, 1/4 घट गया, मतलब 4 से घट के 3 हो गया। कंजप्शन उल्टा होगा, 3 से 4 कितना ज्यादा मिलेगा, 1 कलम ज्यादा। और यहां कितना बोला है, 2 कलम, 1 यहां ज्यादा मिल रहा है। और यहां दिया 2 मोर, 2 कलम, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 1 का वैल्यू डबल हो गया, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब 1 रुपया में पहले कितना कलम था, 6, और अब कितना है, 8। तो आंसर यही हमारा 8 हो गया। और जिसको नहीं आया तुरंत नो लिखे, देर न लगाए प्यारे बच्चों, दूसरे का समय बर्बाद नहीं करिएगा। नहीं आया तो नो लिखे फटाफट तेजी में, आ गया तो यस लिख दीजिए फटाफट फटाफट, आ गया तो यस और नहीं आया तो नो। सभी के आगे प्यारे बच्चों, चलिए सबका सही, ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जरा सा देखिएगा। सबको यस है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने कमाल कर दिया। बच्चों यदि ऐसा लिखा होता 2 रुपया में 4 कलम, 2 रुपया में 4 कलम, तो यहां इसको काट देते, 1 रुपया में 2 कलम,
दो एक कम दो दूनी, 1 रुपया में 2 कलम। यदि प्यारे बच्चों यहां पर कुछ ऐसा लिखा हो तो, और ये भी ध्यान रखना है कि पूछ देगा एग्जाम में 1 रुपया में कितना कलम। यहां दिया है 2 रुपया में 8 कलम, 2 रुपया में, और पूछा है 1 रुपया में कितना कलम अब उपलब्ध है। तो इससे पहले काट लो, 2 रुपया में 8 अधिक है तो 1 रुपया में 4 अधिक होगा। तो पहले 1 रुपया बना लेना। क्यों? क्योंकि आपको यहां पूछेगा 1 रुपया में कितना पेन उपलब्ध है, तो इसको भी 1 रुपया कर ही लेना यदि ऐसा रहे तो। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? ओके, ठीक है, ओके ओके। तो प्यारे बच्चों एक काम करिए ना, ये अगला प्रश्न आपके लिए है, इसे काट के छोटा कर लो। 2 रुपया में 6 कलम, तो काट 1 रुपया में 3, तो इसे काट के 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 रुपया में 3, क्योंकि हमसे पूछा है 1 रुपया में कितना, इसलिए मुझे 1 रुपया का लाना पड़ेगा। तो पहले इसे काट के छोटा कर लो। करो पहले, देखते हैं आप क्या सोचते हो, पहले करो, ना आएगा हम दोबारा बताएंगे, बस ऐसा ही। प्लीज बनाइए फटाफट तेजी में, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। फटाफट प्यारे बच्चों, अब कितने उपलब्ध है और शुरू में कितना उपलब्ध था? 1 रुपया में कितना, कितने पेन उपलब्ध है? ओके, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी वेरी गुड। ओके ओके ओके। तो आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों? यहां पर इसको सुधार करना। पहले देखो 20%, 20% का मतलब 20 पचे 100। ओके, और प्राइस क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया, मतलब 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, और इस पर इंक्रीज लिखा है तो इंक्रीज करेंगे तो 5 से इंक्रीज होके 6 हो जाएगा, 5 से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 से इंक्रीज होके 6 कर दिया, 1/5 मतलब 5 से इंक्रीज होके 6 हो गया। कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। ठीक, इस पर बढ़ा है, ध्यान रखना। कंजप्शन मतलब खपत, खपत का मतलब उसकी मात्रा, क्वांटिटी, समझते हो ना? उल्टा होगा 6 से 5, ठीक है ना? अब यहां पर कितना कलम कम खरीद रहा है? 1 कलम, लेकिन यहां 2 रुपया में है और पूछा 1 रुपया में है, तो इससे पहले 1 रुपया कर दो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 1 रुपया में 3 कलम, तो यहां 1 बराबर 3 आ गया। यहां पर 1 कलम कम खरीदेगा, यहां पर अब 3 कलम कम खरीदेगा, तो 1 बराबर 3, तो सारे वैल्यू 3 गुने हो जाएंगे, 6 तिया 18, 5 तिया 15। अब हमसे वही पूछा 1 रुपया में, तो 1 रुपया में लाए हैं ना सारा। हाँ, तो 1 रुपया में पहले 18 कलम था और अब 15 कलम उपलब्ध है। पहले 18 कलम, अब 15 कलम। मेरे बात सबको समझ में आ गया? यदि सबको समझ में, तो प्लीज एक जल्दी में थम्स अप कर दीजिए फटाफट। अरे अब प्यारे बच्चों, समझ में आया तो लिखिए यस, और नहीं आया तो लिखिए नो। समझ में आया तो लिखिए यस, और नहीं आया तो लिखिए नो। जल्दी जल्दी, ये टाइप खत्म होता है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। चलिए, वेरी गुड, सबका यस। प्यारे बच्चों, यहां से नया टाइप, नया क्या, मैं इसको पुराना ही बना देता हूं, पुराने जैसा। देखिए सिखा देता हूं इसको उसी तरीके से। सभी तैयार हैं प्यारे बच्चों?
ओके, वेरी वेरी गुड, सभी को आ गए, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा जी जान लगा रखे हो मैथ सीखने में, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है प्यारे बच्चों जब आपके तरफ से अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और आप जो है, हाँ ये गलती हुआ है, क्षमा चाहते हैं प्यारे बच्चों, विदाउट इंफॉर्मेशन आज क्लास लाइव कर दिया है, ये हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से और आशा करते हो आप क्षमा कर दीजिएगा, त्योहार था तो आज प्लानिंग नहीं था, मतलब आज क्लास का प्लानिंग बिल्कुल नहीं था, कहीं बाहर के चले गए थे और अचानक जहाँ जाना था वहाँ पर कुछ मीटिंग कैंसिल हो गया तो हम चले आए वापस। तो जब वापस आए प्यारे तो मैंने कहा कि भाई ये लेट आया, तो मैंने कहा क्लास ले ही लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है छुट्टी मारने का, मैंने कहा क्लास ले लेता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सदा सुमन जी, ठीक है ना। चलिए आज भर आप थोड़ा झेलिए, कोई दिक्कत नहीं, चले ओके। अब यहां से प्यारे बच्चों इसमें क्या है, बिल्कुल हम प्रैक्टिस सेट देंगे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा अभी तो 4-5 क्लास हुआ है, एक आध चैप्टर निपटने दो फिर प्रैक्टिस सेट दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन दूंगा, फिर क्लास में कर दूंगा डिस्कशन, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर डिस्कशन, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा और करूंगा डिस्कशन, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम रहेगा अपने टाइम पे 7 बजे जो मेरा टाइम है, ठीक है ना। ओके चलिए यहां देखिए बच्चों, एक सिनेमा हॉल है, ठीक, उसका एक टिकट का दाम है 5 रुपया। समझिएगा मैं इस प्रश्न को पिछले प्रश्न से, मतलब जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है उससे कैसे जोड़ता हूं, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, हम समझ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको मैनेज, ठीक है ना। चलिए सब तैयार हैं, ओके। तो हमने कहा कि मान लीजिए एक सिनेमा हॉल के टिकट का दाम 5 रुपया है, ठीक है ना। एक सिनेमा हॉल के टिकट का दाम कितना है, 5 रुपया है। मान लीजिए पटना के सिनेमा हॉल है, पटना में अशोक सिनेमा हॉल शायद बन गया, लगता द्वार पहले टूट गया था, चलो मोना सिनेमा हॉल, रिजेंट सिनेमा हॉल, ये तो सबको पता होगा, है ना। तो मान लीजिए पटना का ये मोना सिनेमा हॉल है या रिजेंट है या अशोक है, ठीक है ना। तो एक टिकट का दाम 5 रुपया था, बहुत पहले की बात है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लगभग 95-96 में, है ना, यहाँ पर टिकट का दाम 5 रुपया था, ठीक है ना। तो सिनेमा हॉल पता नहीं अब क्या है, अब ज्यादा हो गया होगा रेट। तो एक सिनेमा हॉल के टिकट का दाम मान लीजिए 5 रुपया है और उस सिनेमा हॉल में 4 लोग मूवी देखने गए, ठीक है, कितना गए, 4 लोग मूवी देखने गए, 5 रुपया टिकट, 5 का टिकट और 4 लोग गए मूवी देखने, कितने लोग, 4 लोग, तो कितना इनकम हो गया, 5 चौके 20 रुपया इनकम हो गया, ठीक। ध्यान रखिएगा एक सिनेमा हॉल में एक टिकट का दाम 5 रुपया है, ध्यान रखिएगा एक टिकट का दाम 5 रुपया है और 4 लोग मूवी देखने गए, 4 लोग, तो सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम कितना होगा, 20 रुपया, ठीक। तो प्यारे बच्चों क्या आपको लग रहा है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, जो हम पीछे पढ़ते थे क्या ये वैसा ही है? यहां पर क्या है, प्राइस ऑफ टिकट, सिनेमा हॉल के टिकट का दाम और नंबर ऑफ जो टिकट सेल होगा या नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग सिनेमा देखने गए, बराबर यहां पर सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम, टिकट बेच कितना इनकम हुआ, इनकम उसका आय क्या हुआ, सिनेमा हॉल के मालिक का आय, ठीक है ना, यहां पर आय हो जाएगा। मेरे बात समझिएगा, मैं यहां पर जोड़ दे रहा हूं कि आपको पिछले क्वेश्चन से इसे कैसे जोड़ा जाए, इसको समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक, जिससे आपको याद नहीं करना पड़े, अपने आप सब याद हो जाए, ठीक। तो एक सिनेमा हॉल का टिकट दाम 5 रुपया है और 4 लोग मूवी देखने गए हैं, तो सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम 20 रुपया होगा। प्राइस ऑफ टिकट इन नंबर ऑफ पर्सन, कभी नंबर ऑफ पर्सन लिखा रहेगा, कभी नंबर ऑफ टिकट्स भी लिखा रहेगा, या नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ
जो टिकट बिक्री होगा, नंबर ऑफ टिकट्स है ना, टिकटों की बिक्री कितनी हुई है, नंबर ऑफ टिकट्स दिया रहेगा, टिकटों की बिक्री हुई है उसकी संख्या दिया रहेगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवेन्यू आएगा, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम, सिनेमा हॉल के मालिक का आय। तो प्यारे बच्चों ये भी वैसा ही है। यदि हम बेसिक से समझाएं तो ये हो गया प्राइस ऑफ टिकट, ये नंबर ऑफ पर्सन, मैं ऐसे बनाइएगा मत, ये समझा रहा हूं, नंबर ऑफ पर्सन बराबर यहां सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम, ये से बनाना नहीं है। टिकट का दाम 100 से 25 बढ़ गया 125, दर्शकों की संख्या पहले 100 था अब नहीं मालूम, सिनेमा हॉल के मालिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देयर इज नो चेंज इन रिवेन्यू, मतलब सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम पहले भी 100 और अभी भी 100, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम पहले भी 100 और अभी भी 100, तो 100 से 100 कट गया, 25 पचे 25 चौके 20 पचे 20 चौके 80, x बराबर 80, मतलब जो पहले दर्शक 100 थे अब x का वैल्यू 80 हो गया, मतलब 100 से दर्शक 80 हो गए तो दाम 20% डिक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ पर्सन 20% डिक्रीज हो गए। तो ऐसे करके मैंने समझाया, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, बस आपको फीलिंग दिलवा रहा हूं कि भाई समझो क्या ये वही है, क्या ये वही है, बस इतना फीलिंग कर लोगे ना तो फिर तो कभी किसी को अनजान आदमी को देखते हैं तो लगता है यार कहीं देखे हैं, बचपन में मुलाकात हुआ है, आपको कहीं देखे हैं, आप लग रहा है बोल दो दिया आप देखे, लेकिन कहाँ देखे हैं, लेकिन जब जान पहचान निकल, अच्छा आपको हम नानी घर देखे थे, हाँ, तो जब एक बार मालूम चल जाता है कि हाँ आप मेरे रिलेटिव लगते हैं तो फिर क्या, आइए बैठ के हमारे चाय पानी हो जाए, आइए नाश्ता पानी करके जाइए, है ना। तो प्यारो जो होता है ना बातें, तो पहले फीलिंग तो हो जाए, तो पहले हम आपको फीलिंग करवा रहे थे, ठीक है ना। क्या ये फीलिंग हुआ पवन जी, समझ में आया कि टिकट का दाम 100 से 25 बढ़ गया 125, दर्शकों की संख्या नंबर ऑफ पर्सन 100 से 100 हो गया, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम पहले भी 100 अभी भी 100, तो ये सब काट छाट किया तो 80 आ गया, मतलब दर्शक 100 से 80 हो गए तो दर्शक 20% घट गए। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप करें, फिर बताऊंगा कैसे बनाना है इसको, जल्दी प्लीज हरी अप। सबको समझ में आया प्यार बच्चों? ओके, अब यहां पर वही बातें हम दोहराते हैं जो आपको बचपन से सिखाते आ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उससे भी लगभग 3-4 क्वेश्चन के चांस तो रहते ही हैं, परसेंटेज से भी 3-4 क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस से भी 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो बस थोड़ा सा पढ़िए, पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो आप समझ गए कि प्राइस ऑफ टिकट, सब कलर दिख रहा सबको, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, पर्सन मतलब दर्शकों की संख्या, बराबर सिनेमा हॉल के मालिक का रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब इनकम, ये टिकट का मूल्य है और ये नंबर ऑफ पर्सन दर्शकों की संख्या, ठीक है ना, या टिकट का बिक्री, यहां पर समझ में आएगा, नंबर ऑफ पर्सन व्यक्ति कितने, बस लिख दो सिंपल भाषा में, नहीं व्यक्तियों की संख्या बराबर उसका सिनेमा हॉल का रिवेन्यू मतलब आय, ठीक है ना। समझ आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, मूल्य व्यक्ति और आय, ओके। चले ओके, बच्चों प्राइस ऑफ टिकट जो होगा, टिकट का जो प्राइस होगा बराबर इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। अब देखिए सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम कांस्टेंट है, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम जो है कांस्टेंट है, क्या है ये, थोड़ा हिंदी इंग्लिश समझ में आ रहा बच्चों, यदि लैंग्वेज में कोई दिक्कत हुआ तो बताइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत, क्योंकि है ना
आप समझिएगा प्यार बच्चों, ठीक है। दर्शकों नंबर इनकम सिनेमा हॉल के मालिक का कांस्टेंट है, नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। ओके, तो मैंने कहा कि आपको सिखाया था कि प्राइस ऑफ टिकट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ टिकट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पर्सन। ये सारी बातें आप जानते हैं, बोलो यस और नो, जानते हैं ना, ठीक है। तो प्यार बच्चों ये सभी बातें बचपन से सब जानते हैं। अब आप सोचिए, चलिए इस हम किताबी भाषा गोली मार दीजिए इसको। आप समझिए एक सिनेमा हॉल है और उसका टिकट का दाम बढ़ गया, ठीक है ना। एक सिनेमा हॉल है, उसके टिकट का दाम बढ़ गया मान लीजिए, तो सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम बढ़ेगा ना। लेकिन मालिक का इनकम नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मालिक का इनकम नहीं बढ़ा तो मूवी देखने कम लोग आए, इसका मतलब बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना। टिकट का दाम बढ़ गया तो दर्शकों की संख्या कम हो गया। यदि दर्शक पहले इतना भी आते और दाम बढ़ा दिए सिनेमा का तो उसका मालिक का इनकम बढ़ जाता। यदि सिनेमा का दाम बढ़ा है प्यारा, जो टिकट का दाम बढ़ गया है और दर्शक पहले जितना भी आ जाता, जितना आता था उतना भी आता, तो सिनेमा हॉल के मालिक का दाम टिकट बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा इनकम में नो चेंज, तो इनकम में नो चेंज इसका मतलब क्या है? दर्शक जब मूवी का दाम बढ़ गया तो कुछ दर्शक लोग मूवी देखने नहीं गए, है कि नहीं? दर्शक लोग कम देखने गए मूवी, समझ में आ रहा है? तो ये उल्टा होता है, ये आपको पढ़ा चुके हैं कि प्राइस जो होता है वो कंजप्शन का उल्टा होता है। यही बात यहां पर भी है। मेरे बात समझ में आया, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है कि आयोग ने जिस चैप्टर का नाम दिया उससे बहुत उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम उसको खत्म करने के अलावा कुछ और भी आपको हम देंगे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा, क्योंकि आ सकता है इसीलिए, ठीक है। अब टेंशन मत लीजिएगा, जो पहले आयोग ने दिया है पहले उसको खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा होगा उसको हम और अपनी तरफ से करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक। ये सबको समझ में आ गया? ओके, अब आइए उसी जगह पुनः। अब यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, समझिएगा कि 25% का मतलब क्या होता है? 25%, 25 चौके 100, मतलब सिनेमा हॉल के टिकट का जो प्राइस है वो 4 से बढ़ के 5 हो गया। सिनेमा हॉल के टिकट का दाम जो है 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो दर्शक कितने हो जाएंगे? पर्सन्स। दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगा? उल्टा 5 से 4 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों। वही सेम कहानी है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, याद रखिएगा, यदि इनकम नहीं चेंज हुआ तो, ठीक है। ओके, तो टिकट का दाम 4 से बढ़ गया, वृद्धि है तो 5, तो पर्सन 5 से 4, तो दर्शक कितने घट गए? 1 घट गए। दर्शक कितने घट गए बच्चों? 1 घट गए। तो 1 गुने 100 बटा में पहले कितने थे? 5, तो कितना परसेंट हुआ? 20%। ये बातें समझ में आया तो एक बार थम्स अप करें फटाफट। ये समझ में आ गया? ए भाई दिमाग में बैठा कि नहीं कि प्राइस बढ़ा है तो सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम बढ़ना चाहिए, लेकिन इनकम नहीं बढ़ा, इसका मतलब दर्शक कम हो गए, तो प्राइस का उल्टा होता है, दर्शकों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन या सेल ऑफ टिकट, टिकट की बिक्री कम हो गई, इसका टिकट का बिक्री है ना, तो ये दाम बढ़ा तो टिकट की बिक्री कम हो गया, तो उल्टा कर दिया, दाम 4 से बढ़ के 5 हुआ तो कंजप्शन 5 से 4 हो गया था, कंजप्शन 1 घट गया टिकट का, टिकट 1 कम बिका, 1 गुने 100 बटा में 5 तो हो गया 20%। समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, एकदम तेजी में प्यारे बच्चों, थम्स अप करिए फटाफट, जल्दी 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 थम्स अप करिए प्यारे बच्चों। समझ में आया तो थम्स अप करिए, जल्दी जल्दी थम्स अप करिए। सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अब इसे बनाइए,
यहां पर तो न्यूमेरिकल छूटा हुआ है। प्राइस ऑफ टिकट ऑफ थिएटर इज इंक्रीज बाई, पिछला में कितना था? पिछला में था 25, चलो इसमें 20 कर देता हूं। इंक्रीज बाई 20%। कीमत में यहाँ पर उल्टा लिखता हूं, यहाँ पर लिख दीजिए 20% वृद्धि होती है, लेकिन मालिक के आय पर में कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता। दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव ज्ञात कीजिए। इसे बनाइए, इसको 20% कर लीजिएगा प्लीज, हरी अप। एकदम पीछे क्लास आप जरूर देखिएगा जिन्नत, ठीक है ना, बिल्कुल देखिएगा। ममता क्लास तो हो रही है भैया 8 बजे से। जल्दी जल्दी क्लास लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर दीजिए। पूजा का आंसर आ चुका है। पूजा ने सबसे पहले आंसर लाए 16.66, मतलब 16 डिवीजन 2/3 आया होगा। बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 20 बचे 100, 5 से बढ़ के 6, तो 6 से बढ़ घट के 5 हो जाएगा। उसके बाद आंसर आ चुका है मोहम्मद तारिफ अहमद का। उसके बाद आ चुका है मुस्कान का, तारिफ अहमद जी का भी आ चुका है। चलिए चलिए और लाइए। और कौन कौन लाया? मिस्टर यूजर जी का भी आ गया 50/3। मुस्कान रानी का भी आया, बहुत अच्छा। मोहम्मद इकबाल का भी आया, पायलट गौतम का भी आया, वेरी गुड। हुआ जी का आ गया, संतोष जी का आ गया, सचिन जी का आ गया, प्रिया जी का आया, आप सबका आ गया, विकास का आ गया, वीरेंद्र का आ गया, पद्मा मेहता जी का आ गया, मोहम्मद इकबाल का आया, वेरी गुड। पायलट गौतम का आया, वेरी वेरी गुड। सबका आना शुरू हो गया। राहुल वर्मा जी का भी आ गया, भाव्या ठाकुर जी का भी आ गया, यूजर का भी हो गया, रहनुमा जी का भी आ गया, काजल कुमारी का। चलिए ओके, सबको लगता आ गया, वेरी वेरी गुड। 20%, 20% का मतलब 1/5। प्राइस ऑफ द टिकट, टिकट का दाम क्या हुआ? 5 से बढ़ के 6 हो गया। 5 से बढ़ के 6 हो गया तो कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। कंजप्शन 1 घट गया, 1 घट गया, 1 गुने 100 बटा में इतना 50/3, 16 सही 2/3, या जिसका 16.66 आया है वो भी आंसर सही है। 67 लिख दो चलेगा। ओके, तो प्यार बच्चों सबको समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए। इतना परसेंट डिक्रीज हो गया द नंबर ऑफ सेल ऑफ द टिकट, टिकट की बिक्री में इतने परसेंट की कमी आ गई। बोलो यस और नो। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन इसको जोड़ दिया, सेम ही है ना, कोई अलग तो नहीं है ना? समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए जल्दी फटाफट, जल्दी। और नहीं आया, जो जिसको नहीं आया ना वो सबसे पहले यस और नो लिखे। यस वाला तो यस लिखने में देर कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नो वाला सबसे पहले लिखे नहीं यार, छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लीज हरी अप। ओए होई, सब में वैसे ही छोड़ दिया क्या? यहां से सब में गलती किया है क्या? अच्छा, दाम घट गया। ओके, अब बच्चों को दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे दो सब आ जाएगा। क्या दे दूं बच्चों?
16 सही 2/3% कमी हो जाता है, लेकिन मालिक की इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो टिकटों की बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, जल्दी बताइए। विजयंत सिंह जी का कैसे गलती हो गया, इसे बनाइए। ये सबको समझ में आ गया था बच्चों। 20%, 1/5, 5 से बढ़ गया तो 6 हो गया, तो उल्टा कर दो, कंजप्शन उल्टा होगा। यहां पर कंजप्शन का सेंस है दर्शकों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि कंजप्शन कौन करेगा, टिकट कौन खरीदेगा, नंबर ऑफ पर्सन। तो ये नंबर ऑफ पर्सन ही कंजप्शन है, या टिकट की बिक्री कितनी हुई, नंबर ऑफ टिकट भी कह सकता है इसे, नंबर ऑफ टिकट्स। तो आप घुड़ाइएगा मत वहां पर, टिकट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो यहां 1 घट गया, 1 गुने 100 6। वैसे इसको बनाइए प्यारे बच्चों, जल्दी लाई, जल्दी, फटाफट फटाफट। चलिए, वेरी वेरी गुड। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो कीमत में कमी आ गई, प्राइस कम हो गया 6 से 5। तो नंबर ऑफ पर्सन, यहां पर नंबर ऑफ टिकट की बिक्री है ना, नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स, टिकटों की संख्या उल्टा हो जाएगा, 5 से 6, टिकटों की संख्या 5 से 6 हो जाए, कितना बढ़ गया, 1, 1 गुने 100/5। टिकट की बिक्री 5 से 6, 1 बढ़ गया, तो कितना परसेंट, विजयंत जी का आ गया, कहां गए बच्चा, ओके, ये सबका 20%, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी ने कमाल कर दिया प्यारे बच्चों, सभी का आ गया, सभी का आ गया, वेरी वेरी गुड, ओके ओके, वेरी वेरी गुड, सभी का आ गया, वेरी वेरी गुड। जिसको नहीं है पहले नो लिखो, नो वाले पार्टी जल्दी में तैयार हो जाना चाहिए, नो वाले पार्टी को जल्दी में, नो वाले पार्टी जल्दी में। सभी क्या आ गया, वेरी गुड, कि नो किसी ने लिखा अभी तक, चलिए वेरी गुड। अब देखिए ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, सबका एक ये बस 1-2 एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल। चलिए अब आपको सबको आ गया है, देखिए प्यारे बच्चों, समर जी आप लेट कैसे हो गए कभी यस नो लिखने में, समर जी इसका मतलब होता है, आप जानते हैं ना, 1/6, यदि नहीं पीछे पड़े तो पहले क्लास जरूर देखिएगा, 6 से 1 कमी हो गया 5, प्राइस ऑफ द टिकट का उल्टा होता है नंबर ऑफ टिकट, ये 6 से 5 है तो 5 से 6, 1 बढ़ गया, 1 गुने 100, पहले 5 काट दीजिए, आ गया 20%, ठीक। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसमें सिखाया था, आपको पहले सिखाता हूं, पहले बेसिक तरीका से, सभी जानते हैं ये तरीका को, ये सबको सिखा रखे हैं प्यारे बच्चों, क्या कि प्राइस ऑफ टिकट और कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो यहां पर इनकम है सिनेमा हॉल के मालिक का, तो टिकट का कीमत 20% बढ़ गया, 100 से 120, ओके। टिकट की बिक्री 10% कम हो गया, टिकट का बिक्री, कंजप्शन, यहां पर नंबर ऑफ टिकट है, नंबर ऑफ टिकट, कंजप्शन का मतलब यहां पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, टिकट, तो नंबर ऑफ टिकट 100 से कितना हो गया, 10% कमी, 90। सिनेमा हॉल के मालिक इनकम 100 था, अब क्या होगा, अरे भैया इनकम क्या होगा नहीं मालूम, 1 2 2 0 करे 12 नंबर 108, तो इसका मतलब सिनेमा हॉल के मालिक 100 से 108 हो गया, तो कितना बढ़ गया, बोलेंगे 8% इंक्रीज, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। और इसमें मैंने कहा था जब लगातार दिया रहे तो x + y + x × y बटा में 100 लगाओ, 20% बढ़ गया, 10% घट गया, 20% बढ़ गया, 10% घट गया, ये कब लगाते हैं, जब नंबर सिंपल दिया रहे, प्लस माइनस गुना करो, -2 तो 8%, प्लस में आए तो बोलेंगे वृद्धि और माइनस में आए तो बोलेंगे कमी, तो ऐसे करके आंसर आ गया 8% इंक्रीज। सभी को समझ में आया
क्या आपको सारी बातें याद है? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट। प्राइस देखो सबको वैसे ही जोड़ो जो पहले पढ़े थे, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ओके चले, इसे बनाइए प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए इसको फटाफट, वैसे बना दी जैसे भी, जल्दी जल्दी। अरे बस 5 सेकंड में आना चाहिए आंसर यार, आपका आंसर बोर्ड पे 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। बोलो आया? आंसर आंसर जल्दी जल्दी फटाफट। जो पीछे बच्चे जो क्लास नहीं किए हैं वो पीछे क्लास जरूर करें। टिकट का दाम 40% बढ़ गया, टिकट की बिक्री 20% कम हो गया, दाम बढ़ गया, बिक्री कम हो गया, 40 में से 20 गया 20, 1010 कट गया, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 12 8 20, 8% प्लस में आया तो बोलेंगे इंक्रीज। समझ में आया? और जिसको ऐसे बनाना है बना लो, कीमत 100 से 140, टिकट का बिक्री 100 से 80, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम 100 से पता नहीं, 2 जीरो कट गया, 14 8 112, 100 से 112 हो गया, 12% इंक्रीज। आंसर समझ में आया तो प्लीज थम्स अप हरी अप। इतना देर नहीं, अच्छा नहीं लगता इतना देर। चलिए, क्या आप इसे बना लेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, सबने बना लिया? ओके तो प्यारे बच्चों, मेरा यहां पर मकसद ये था, मैंने एग्जाम्पल कम दिया, तो मुझे बताइए यदि इसमें कितना भी वैसे घुमाए, फ्रैक्शन में दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे, हम एग्जाम्पल कुछ कम भी दिए हैं तो क्या बना सकते हैं? मैं आपसे एक थोड़ा सा यस और नो में जवाब पूछना चाहता हूं कि कोई फ्रैक्शन में दे दे, इनकम दे दे, ये पूछे वो पूछे, घुमा उमा के कर दे, तो आप बस इतना, मेरा समझाने का मकसद ये था कि जो हमने पीछे पढ़ा है ना, ये वही है, कोई अलग नहीं है। क्या आपको ये फीलिंग हो रहा है? कुछ बातें हम इसमें नहीं भी बताए हैं और हम प्राइस इंटू कंजप्शन ने बता दिए हैं, तो इसमें पूछेगा तो क्या बना सकते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। यहां पर एग्जांपल कम, क्योंकि बस यही फीलिंग करवाना था कि पिछला टाइप और ये टाइप दोनों सेम है, ठीक है ना? ओके ओके, तो चले प्यारे बच्चों आगे। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, समझिएगा, यहां से नया क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या है समझिएगा कि वस्तु के कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब होता है 25 चौके 100, प्राइस वृद्धि हो गई, बढ़ गया, मतलब पहले 4 था और वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना? ओके, मैं आपको प्यारे बच्चों, पहले आप तो जितना हम करवा रहे हैं ना उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करिए। यदि इसी का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सब कुछ आएगा। पहले आप जो कॉपी करवाया जा रहा है, इसको अपना कॉपी जो तैयार कर रखे हैं, क्वेश्चन को तैयार कर रखे हैं, जो बनवा रहे हैं, इसी को 2-4 बार प्रैक्टिस कर एकदम टिप्स पर लाइए। उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस के लिए अलग से कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? ओके, तो हमने कहा कि 25% कीमत बढ़ गया, तो 25% समझना, इसको छोड़ो सब काम धाम, एक बार देखो, ठीक है ना? अभी एक बार देखिए ना, 25% का मतलब 25 चौके 100, 1/4,
मतलब पहले का दाम 4 था और बढ़ गया तो कितना हो गया 5। पहले का दाम 4 था और बढ़ के कितना हो गया 5। ध्यान रखिएगा, पहले का दाम 4 था और बढ़ के कितना हो गया 5। बोलो यस और नो। यस, पहले का दाम 4 था, बढ़ के कितना हो गया 5। ओके, अब इसने क्या किया कि मूल कीमत प्राप्त करने के लिए वस्तु के कीमत में कितने % की कमी करनी चाहिए। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कहानी सुनाता हूं। जैसे मान लो एक दुकानदार है और उसको मालूम है कि ये हमारे कस्टमर जब आते हैं तो ये तोल मोल खूब करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला उसने, कहा कि एक दुकानदार है, उसको मालूम है कि हमारे कस्टमर जो एक आते हैं और जब ये आते हैं तो तोल मोल खूब करते हैं। तो जानबूझ के क्या किया कि उसका रेट बढ़ा के लिख दिया। क्या किया उसने, दाम उसका बढ़ा दिया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ इसको स्टैंड को, ठीक है ना। दाम क्या किया बच्चों, दाम बढ़ा दिया, ठीक। लेकिन जब कस्टमर आया तो अपना बाजी है ना, मतलब वैसा ही बोला कि डिस्काउंट करिए, कुछ छूट दीजिए हमें। तो दाम बढ़ा के लिखा था 25%, मतलब 4 से 5 बढ़ा के लिखा था। ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। अब कस्टमर कहा कि भैया, अरे भैया आपका हम पुराना कस्टमर, कुछ डिस्काउंट दीजिए ना। उसको मालूम था दुकानदार को डिस्काउंट मांगेगा, तो उसने दाम बढ़ा के रखा 5। बोला दाम 5 है तो बोला ये कम कर दीजिए। तो क्या कम करे कि उसमें ओरिजिनल आ जाए, उसके ओरिजिनल प्राइस। तो 4 से बढ़ा के 5 कर दिया। अब कह रहा मूल कीमत प्राप्त करने के लिए ओरिजिनल दाम लाना है, तो इस बढ़ा हुआ दाम में कितना कमी कर दे, तो 1 कम करना पड़ेगा। 1 तो 1 गुने 100। और कम किस में करेंगे, ओल्ड वाले में कि न्यू वाले में, नया वाला में ना। बढ़ के इतना हो गया है, अब इसमें कमी करके ये लाना है। तो 5 में कम करके 4 लाना है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मेरे बात समझ रहे हैं ना, मेरे बात समझिएगा प्यारे बच्चों। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। दाम 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो अब कितना कमी करेंगे, 1। तो 1 गुने 100। और किस में कमी करेंगे, इसमें नहीं, इसमें कम करेंगे। इसमें कम करके ये लाना है। अब हमको ओरिजिनल लाना है, उससे उसका रिड्यूस करके उसका जो है ओरिजिनल प्राइस लाना है। तो इसमें कम करेंगे ना, किस में, इसमें। तो एक कमी किस में करेंगे, इसमें। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नीचे में किसका लिखूं। तो जिसमें आप कमी करें, कमी किस में करें, नया दाम में करेंगे तो 5। तो बोलेंगे आंसर 20% कमी कर दें, 20% रिड्यूस। तो ऐसे करके वस्तु की कीमत में 20% कमी करना पड़ेगा। ये बातें सबको समझ में, तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए। पहले दाम 4 से बढ़ा कर 5 कर दिया, अब 5 से घटा के 4 लाना है। तो 5 में 1 घटा देगा, तो 1 गुने 100। लेकिन नीचे में किसको लिखे, 5, क्योंकि 5 में घटाना है। तो 5 से भाग देंगे, 20%। समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, करिए थम्स अप। इस सब में मिस्टेक कैसे कर दिया इस बार सब। A number is reduced by 16 integer 2/3%। सब ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। A number is reduced by 16 integer 2/3%। How much percent should the number be increased to get the original number? एक संख्या में से, इस संख्या में 16 सहित 2/3% घटा दिया जाता है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। बस सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये अब संख्या के बारे में कह दिया। प्लीज बनाइए प्यारे बच्चों, प्लीज बनाइए, जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों, बस जल्दी बनाएं कि हम जल्दी जल्दी आपको छुट्टी करें। पढ़िए फटाफट।
एक संख्या है उसमें 16 सहित 3% कमी कर दिया, इसका मतलब 1/6 है। तो नंबर पहले क्या था, ओल्ड और न्यू। पहले क्या था, 6 था, कमी कर दिया 1 का, तो कितना हो गया, 5। अब कितने प्रतिशत वृद्धि करे, अब इसमें कितना बढ़ाए कि ओरिजिनल बन जाए। तो 5, देखो 6 से पहले 6 था, कम करके 5 बना दिया, और 5 में क्या वृद्धि करेगा, 5 में वृद्धि करेगा ना, 5 से वृद्धि करके 6 लाना है, 5 से बढ़ा के 6 लाना है। तो कितने की वृद्धि करेगा, 1 का, तो 1 गुने 100 किस में वृद्धि करेगा, 6 में कि 5 में, 5 में। तो कितना परसेंट होगा, 20%। तो आंसर इज 20% इंक्रीज। ये सारी बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया तो प्लीज प्यारे बच्चों यस और नो लिखिए। समझ में आया तो लिखिए यस, और नहीं आया तो लिखिए नो। जल्दी 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 जल्दी, धाएं धाएं। समझ में आया तो बोलो यस, और नहीं आया तो बोलो नो। जिसको नहीं आया नो जल्दी लिखे, नो वाले पार्टी जल्दी धाएं धाएं लिखे, सोचे नहीं। नहीं वाले लोग, अरे 6 से बढ़ के घट करके 5, तो 5 से घट के 6 लाना है, तो 1 बढ़ाएंगे, 1 गुने 100 बटा किस में बढ़ाएंगे, 5 में। सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, सबका यस है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चों आगे पढ़ाएं या छोड़ दे, आज आगे पढ़ने की इच्छा है, एक कमेंट करो। हम तो पढ़ा दे, घर में ही हूं, घर से कोई चिंता ही नहीं है ना। तो बताइए आगे पढ़ना चाहते हैं या आज इतने पे खत्म किया जाए? कौन कौन पढ़ना चाहता है यस लिखे, जो नहीं पढ़ना चाहता नो। सबको समझ में आ रहा है, आगे ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ लोग नहीं सर, कुछ लोग यस सर लिख रहे हैं। कल पढ़ाएं, अब पढ़ना चाहते हैं, वाह क्या बात है। नो वाले पार्टी बहुत कम है, यूजर जी हैं, सब लोग यस 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 यस। ओके चलिए, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा और, है थोड़ा सा, बच्चों की इच्छा है 30 मिनट और, है ना। और कुछ लोग छुट्टी करने के लिए कह रहे हैं, 1-2 लड़का, है ना, ठीक है। कुछ देर और 15 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक है। ओके आइए 15 मिनट्स और प्यारे बच्चों, 15 मिनट पढ़ते हैं और। इसे देखिए प्यारे बच्चों, सब तैयार हैं? ठीक है ठीक है। अब आयत की लंबाई देखो, ये परसेंटेज में मेंस्ट्रुएशन टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन है ये परसेंटेज का भी, ठीक है ना। ओके 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 सोनू जी, बस थोड़ा सा 15 मिनट, है ना, 10 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है ना। 46 हो गया है। हाँ, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यार बच्चों आपको शायद याद होगा, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था लंबाई, देखो बच्चों समझिएगा, एक बार समझिए, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, सभी जानते हैं। मैं आपको इस प्रश्न को प्राइस इंटू कंजप्शन जैसा सिखा रहा हूं, समझिएगा। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, इधर प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सबको याद है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। ओके, तो आप इसे लंबाई चौड़ाई और एरिया, इसको वैसा ही फीलिंग करो जैसे आप प्राइस इंटू कंजप्शन का फीलिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल, खाना खा लीजिएगा, रुक जाइए। तो लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो लंबाई 100 से 125 हो जाएगा।
चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ा, चौड़ाई के बारे में पूछा, 100 से x। एरिया में नो चेंज, क्षेत्रफल में नहीं परिवर्तन हुआ, पहले भी एरिया 100 था, अभी भी एरिया 100 है, पहले भी एरिया 100 था, अभी भी एरिया 100 है। पहले समझिएगा बच्चों, क्या आपको ये फीलिंग हो रहा है कि ये क्वेश्चन पहले जैसा है? जोड़ो, देखो क्वेश्चन को लिंक करना सीखो, जोड़ना सीखो, उसके बाद हर काम आपको आसान लगेगा। एक में पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद सब लगेगा अरे ये तो वही है, ये तो वही है। जोड़ना सीखो। तो क्या आपको लग रहा है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है? तो क्या ये प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है? क्या आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है? बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी वेरी गुड। तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। लंबाई 25% बढ़ गया, 100 से 25, एरिया 100 से 100, नो चेंज इन एरिया। 25 पचे 25 चौके 20 पचे 100, 20 चौके 80, तो यहां से 80 आ गया। चौड़ाई 100 से 80 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा? बोलेंगे 20% डिक्रीज, इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। क्या आपको ये हार्ड लगा? बोलो बोलो, लगा है ना? इसे जोड़ो प्यार बच्चों। अब देखो, यदि लंबाई निकालना है तो एरिया में किससे भाग दे देंगे? चौड़ाई से। एरिया कांस्टेंट है, एरिया क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, तो लंबाई जो है चौड़ाई का उल्टा होगा। जैसे कोई खेत है, आप अपने खेत की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो बोलेंगे भैया आपका पीछे में खेत है ना? बोला हाँ। और मेरे इधर भी खेत है आपका? बोला हाँ। बड़ा मेरा खेत की लंबाई थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपको चौड़ाई में से दे दूंगा, आप इधर से ले लीजिए, जमीन मेरा ले लीजिए, इधर का जमीन ले लीजिए, मैं लंबाई थोड़ा बढ़ा देता हूं खेत का। मेरे बात समझिएगा, ठीक है ना? सोनू कुमार जी बता रहा हूं, एक बार देखो, पहले समझो, पहले समझिए प्यारे बच्चों। जैसे आप चाहते हैं कि देयर इज नो चेंज इन एरिया, देखो ये समझ में आ गया ना? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है, ठीक है ना? ओके, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है। जान गया ना कि लंबाई जो है 100 से 125, चौड़ाई 100 से, प्रभाव क्या पर नहीं मालूम, तो शुरुआत में 100 ही होता है, 100 से 100, एरिया 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 20 चौके 80, तो 100 से 80 हो गया, तो 20% कम हो गया। ठीक, ये सबको समझ में आ गया? एक बार समझिए प्यार बच्चों, तो बात ऐसा है कि हम चाहते हैं खेत का एरिया उतना ही रहे, तो लंबाई बढ़ाए हो तो चौड़ाई कम करना पड़ेगा, नहीं तो यदि लंबाई बढ़ाए हो और चौड़ाई सेम ही रहेगा तो आपका खेत बड़ा हो जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा। बताइए, है ना? यदि आपकी खेत की लंबाई पहले इतना था और लंबाई इतना बढ़ा दिए तो चौड़ाई तो कम करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर एरिया तो बड़ा हो जाएगा खेत का। इसने कहा देयर इज नो चेंज इन एरिया, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो लंबाई बढ़ाए हो तो चौड़ाई कम कर दो, एरिया में बदलाव नहीं होगा। मतलब लंबाई बढ़ा है तो चौड़ाई कमेगा, तभी एरिया में चेंजिंग नहीं आएगा, नहीं तो एरिया बदल जाएगा। ध्यान रखो, एरिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यदि अब लंबाई चेंज कर दिए और चौड़ाई में चेंज नहीं किए तो एरिया बदल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, हमसे यही क्वेश्चन बोला कि लंबाई के बारे में बोला कि 25% बढ़ गया। 25% का मतलब क्या होता है बताइए? 25% का मतलब होता है 1/4। तो लंबाई पहले कितना था? लंबाई पहले कितना था? लंबाई पहले 4 था और ये बढ़ गया तो 1 बढ़ के 5 हो गया। ठीक, लंबाई पहले 4 था और बढ़ के 5 हो गया। समझिएगा, 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। लंबाई 4 से 5, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? 5 से 4। एकदम उल्टा, प्राइस दाम बढ़ेगा, सामान कम मिलेगा। लंबाई बढ़ा है, चौड़ाई कमेगा, नहीं तो एरिया में बदलाव आ जाएगा। एरिया में बदलाव नहीं चाहिए तो लंबाई बढ़ाए हो तो चौड़ाई कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? मेरे बात सबको समझ में आया? ओके प्यार बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना? तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे का उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लंबाई चौड़ाई क्या दूसरे का उल्टा है। तो लंबाई 4 से 5 तो चौड़ाई 5 से 4, तो चौड़ाई में कितनी कमी हो गई? 1 की कमी। 1 गुने 100 बटा में शुरू में कितना था? 5, तो कितना परसेंट? 20% की कमी। तो यही हमारा आंसर हो गया, 20% डिक्रीज इन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आयत की चौड़ाई में 20% कमी आ गई। यदि आपको मेरी बात समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए और यस नो लिखिए फटाफट जी प्यारे बच्चों।
समझ में आया तो लिखो यस, नहीं आया तो नो। उल्टा, सही समझे, एकदम उल्टा, ठीक। ध्यान दें, लंबाई का उल्टा चौड़ाई, लंबाई का उल्टा चौड़ाई, समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। एक ही एग्जाम्पल दिया हूं, चलेगा ना? ऐसा एग्जाम्पल एक ही है, चलेगा प्यार बच्चों? बताइए यस और नो। अब इसमें क्या है, इसमें लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा और एरिया पे प्रभाव पूछेगा। एरिया पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को लिंक करने आना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। कैसे लिंक करेंगे ये देखिए, ठीक। समझ में आया राहुल जी? आप समझ रहे थे ना? राहुल जी नो लिखे हैं, काहे राहुल, काहे? अरे भैया गायब हो गया। देखिए राहुल, आप समझ गए बच्चा, ये लंबाई जो है चौड़ाई का उल्टा है, याद रखिएगा। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है एरिया, तो लंबाई बराबर एरिया बटा में चौड़ाई। एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो लंबाई चौड़ाई का उल्टा होता है। ठीक है राहुल, आप जो पूछ रहे थे राहुल, शायद, है ना? ओके ओके रंजन, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना? समझ में आ जाने पर सब आसान होता है, नहीं तो यही बहुत हार्ड लगता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? लंबाई 20% बढ़ गया, लंबाई कितना बढ़ गया? 20%, ठीक है ना? तो लंबाई जब 20% बढ़ेगा तो 100 से 120 हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है ना? लंबाई गुने, ओके रंजन जी, ओके, सब है, हर तरीके का चीज मिलेगा हमारे पिटारे में, ठीक है? बस अब देखते जाइए, ठीक। और सब आपको, और कोई राहुल, हाँ राहुल वर्मा जी, एक सिर्फ राहुल नाम का बच्चा है, आप राहुल वर्मा है, ठीक है? और भी कोई राहुल है, ठीक है ना? ओके, तो इसलिए देखिएगा, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो हर तरह के क्वेश्चन होंगे, बड़ा आसान, बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी, लॉलीपॉप, आपको हर तरीके से लेके सिखाएंगे और हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, चाहे कितना भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन इजी लगेगा। तो लंबाई 20 बढ़ गया, चौड़ाई 10 घट गया, एरिया पे प्रभाव, ये सभी सबको समझ में आ रहा है। ये तो पुरानी बार 12 नंबर 108, इसका मतलब ये है एरिया कितना बढ़ गया? 8%, या x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा में 100। तो बच्चों लंबाई 20 बढ़ गया, चौड़ाई 10 घट गया, 20 बढ़ गया, 10 घट गया। ये सारी बातें आपको हमने बचपन में, मतलब स्टार्टिंग में ही सिखा दिया। -2 तो 8% प्लस में आ गया, तो बोलेंगे इंक्रीज। ये सारी बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आ गया? ओके, 8% की वृद्धि हो गई। तो ये सारी बातें समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों। समझ में आया तो यस। राहुल, जो सिर्फ राहुल नाम था बच्चा का, उसको समझ में आया कि नहीं, हमें उससे पूछना है। क्या ये प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर है या नहीं? क्या ये प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर है या नहीं? है ना? सेम टू सेम, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और मैंने रेशियो से भी सिखाया था, आप रेशियो से बनाओ, हर तरीके से बन सकता है। बोलो यस और नो। ओके, आप इसे रेशियो से भी प्राइस इंटू कंजप्शन सिखाए थे ना, वही सेम है, बस नाम बदल के आया है, ठीक है ना? ओके, सभी का यस है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। एक और बना दीजिए फटाफट। बिल्कुल छुट्टी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए। सभी लोग बनाएंगे बच्चों फटाफट। इसमें एक्स प्लस वाई वाला लगाइए फॉर्मूला फटाफट, एक्स प्लस वाई से लगाइए, जल्द जैसे लगाइए, जल्द लगाइए फटाफट। राहुल जी का आ गया, बहुत अच्छा,
वेरी गुड राहुल, आप तो कमाल कर दिए। जल्दी बनाइए इसका आंसर, जल्दी लाइए प्यार में, जल्दी धाएं 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 धाएं, सोच क्या रहा है, जल्दी लाइए धाएं धाएं। आंसर आना शुरू हो गया। पद्म जी का, राहुल वर्मा का, भावा जी का, और कौन है भैया? संजीव जी गलत ला रहे हैं क्या? अच्छा टाइम बता रहे हो कि 10 बज गया। ठीक है, सबका आंसर 4%। वेरी वेरी गुड। लंबाई 30 बढ़ गया, चौड़ाई 20, लंबाई 30 बढ़ गया, चौड़ाई 20 घट गया, तो 30 में से 20 गया 10, 1 0, ये 1 0 कट गया, प्लस गुने माइनस, माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, आंसर 4%। प्लस में आए तो बोलेंगे इंक्रीज, माइनस में आए तो बोलेंगे डिक्रीज। समझ में आए तो थम्स अप, हरी अप। आप उसे एक लाइन नहीं बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 100 से 130, 100 से 20 घट गया तो 80, 100 से पता नहीं क्या होगा, 100 से 100 कट गया, 13 8 104, जो 100 था 104 हो गया, बोले 4% की वृद्धि। आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, और हम आपको करते हैं आज अलविदा, क्योंकि बच्चों का कहना है सर 10 बज गया, अब आप जाइए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो एक बार नो लिख दीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं दोबारा भी। तो प्यारे बच्चों, सब लोग को जो है गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और प्यारे बच्चों, आज भी त्योहार था, है ना, आज गोवर्धन पूजा है ना, और कल जो है भैया दूज है, ये परसों भैया दूज है क्या? ओके, तो प्यारे बच्चों सबको जो है गुड नाइट। समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे आपसे, हम कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।